हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लिखा हूँ द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द नियरेस्ट ऑफ सोर्स चार्ज। इंफिनिटी से, है ना, एक चार्ज पार्टिकल है जो ए जगह पर रखी हुई है Q, और यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है प्लस Q चार्ज। तो ये प्लस Q चार्ज क्या करेगी? चारों तरफ फील्ड क्रिएट करेगी, और इस फील्ड में, इसके फील्ड में जब ये चार्ज पार्टिकल को रखेंगे तो फोर्स लगेगी। अब ये फोर्स कहाँ लगेगी चार्ज पार्टिकल पर? बाहर की तरफ। तो अभी ये चार्ज इंफिनिटी पे है, तो इंफिनिटी पे फोर्स क्या हो गया? इंफिनिटी पे फोर्स हो गया 0। एफ इंफिनिटी फोर्स कितना हुआ? 0। यू इंफिनिटी फोर्स कितना हो जाएगा? 0। डब्ल्यू इंफिनिटी फोर्स कितना हो जाएगा? 0। एफ इंफिनिटी यानी फोर्स अन इंफिनिटी 0, पोटेंशियल एनर्जी अन इंफिनिटी 0, और वर्क डन अन इंफिनिटी 0। ऐसा क्यों? अभी बात कर रहा हूं। अब क्या करते हैं कि अब ये चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किए। तो डिस्प्लेस कैसे करेंगे हम? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। क्योंकि ये चार्ज इधर तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो चार्ज है पॉजिटिव है, तो उस पर फोर्स रिपल्सिव कहाँ देगा? बाहर की तरफ, बाहर की तरफ फोर्स देगा। तो एक्सटर्नल फोर्स इसको क्या किया जाएगा? खींचा जाएगा अंदर की तरफ, इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर लाएगा। तो हम इस चार्ज को यहां लेकर आ गए, बी पर, ए से बी लेकर आए, और यहां पर हम इस तरफ dx डिस्प्लेसमेंट, dx ये x है, तो dx डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हम डिस्प्लेस किए, इधर की तरफ। तो यहां पर लिखेंगे कि dx वेक्टर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ q। dw क्या हो गई? स्मॉल वर्क डन, dx डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन कितना हुआ? dw। तो अब क्या लिखेंगे? ये वर्क डन जो है वेरिएबल है, तो यहां पर लिखेंगे, पहले तो फोर्स लिखेंगे, फोर्स इसको हटा देते हैं। यहां पर लिखा हुआ भाई कि इंफिनिटी से अगर किसी पॉइंट चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। क्लियर है यहाँ पर? ओके। तो dw मतलब कि पहले लिखेंगे F इजिकल टू F एक्सटर्नल इजिकल टू माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स। ये क्यों लिखा गया आपको पता है? इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगा है, और कांस्टेंट स्पीड से स्लोली इसको लाया जा रहा है। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0 हो गया ना, नेट फोर्स 0। तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। अब यहाँ देखिए, dw इजिकल टू F एक्सटर्नल डॉट dx, और F एक्सटर्नल के जगह पर क्या है? F एक्सटर्नल किधर है? इधर ही है, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? इधर ही है। ये जो वेक्टर है ये इधर और ये भी इधर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0, यानी F एक्सटर्नल क्या हो गया? dx। तो यहाँ पर F एक्सटर्नल का लिखेंगे F इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इनटू क्या लिखा जाएगा? dx। दिस इज द dw। अब dw स्मॉल वर्क डन है, तो F जो E होगा, Fe, उसको क्या लिखेंगे? K Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर।
यहां से जो डिस्टेंस हो कितना बच्चों, x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर और डी एक्स। एक्स इनिशियल कहाँ पर है, इन्फिनिटी, तो वहाँ पे डब्ल्यू इन्फिनिटिव क्या है, 0 है या नहीं है। एक्स इन्फिनिटी यहाँ पे है, बहुत दूर है, तो वहाँ पे वर्क डन कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इन्फिनिटिव अभी क्या है, 0 है, यानी एफ इन्फिनिटिव इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 0। और एक्स जो फाइनल है, एक्स फाइनल वो कहाँ तक लाना चाहते हैं आप, आर तक। इन्फिनिटी से मैंने एक्स तक लाया है, अब इस x को वेरी कराया है कहाँ तक, r तक, माने r तक। मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी इस चार्ज की वजह से इस चार्ज में, तो मैंने लिखा x फाइनल इक्वल टू r लिखा, तो w इज इक्वल टू w जो फाइनल है वो क्या लिखेंगे, w, तो यहाँ पर लिख सकते हैं dw इंटीग्रेशन और माइनस के कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट, स्मॉल क्यू भी कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन w इनिशियल w फाइनल। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी से w और यहाँ पर इन्फिनिटी से r और 1/x स्क्वायर dx, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। dw का इंटीग्रेशन होगा w और कहाँ से होगा, dw इन्फिनिटी मतलब कि 0, w इन्फिनिटी क्या है, 0 लिख दिया, और कहाँ तक, w तक, इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू, माइनस के क्यू क्यू और 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है -1/x, और कहाँ से होगा, इन्फिनिटी से r। ये आपको पता है कि ये ऊपर चला जाएगा तो x के पावर -2 और उसमें एक ऐड हो जाएगा +1, तो ऊपर हो जाएगा -1 और नीचे में हो जाएगा -1, तो ये माइनस हो जाएगा और x के पावर -1 ये नीचे चला आएगा। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो लिखेंगे k क्यू क्यू और यहाँ पर लिखेंगे 1/r -1/इन्फिनिटी, यहाँ पर लिखेंगे w -0, तो w इज इक्वल टू हो गया k क्यू क्यू, यहाँ पर लिखा जाएगा 1/r -0, तो यहाँ पर लिखेंगे k क्यू क्यू डिवाइडेड बाय कितना r, और ये हो गई कितना w, इसको w बोलेंगे। क्लियर है, तो ये हो गया आपको वर्क डन। तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू डिवाइडेड बाय r। दिस वर्क stored in the form of potential energy for Q. This work stored in the form of potential energy for charge Q. So U is equal to W, तो U E equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बटे R। क्लियर, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। इन्फिनिटी पे जितना ही नज़दीक रहिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
अब यहाँ पे पहला पॉइंट कि U जो है वो क्या है, स्केलर हुआ, स्केलर, और क्या होगी, पॉजिटिव होगी और निगेटिव भी होगी। क्लियर। यूनिट जो होगी इसकी जूल होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात। और इन्फिनिटी पे जो होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। स्केलर क्वांटिटी इन्फिनिटी पे वैल्यूज क्या होगी, जीरो होगी। जितने नजदीक रहेगी उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरी बात, इफ Q क्या हो गया, निगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी इसी में बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का लिखेंगे। अगर यू नेट लिखते हैं और जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वो सभी के लिए आप ऐड करके सिंपली लिख सकते हैं नंबर की तरह, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने के वजह से आप इसको एज ए नंबर क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं। पहला है कि एक चार्ज यहाँ पे है और एक चार्ज यहाँ पे है, ये हो गया Q2, ये हो गया क्या, Q1, और इसके बीच की दूरी कितनी है, D है। तो U इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, D²। ये पोटेंशियल हो गई। अगर ऐसा है, तीन चार्ज है, Q3 Q2 और Q1 है, इसके बीच की दूरी D है, फर्दर इसके बीच की दूरी D है, और ओवरऑल दूरी जो है कितनी है, 2D है। तो कितने हो गए इसमें सिस्टम पोटेंशियल एनर्जी, एक तो इसका होगा, इसको हम इन्फिनिटिव से लाए हैं इसके पास, तो एक इसका होगा। इसको हम इन्फिनिटिव से लाए हैं इसके पास में, तो एक इसका होगा। इसके और इसके बीच देखें तो इसके पास इन्फिनिटिव से इसको हम लाए हैं, तो क्या होगा, इसके बीच एक होगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई D। इसके बीच देखें तो K Q2 Q3 डिवाइडेड बटे D। अब प्लस क्या होगा, प्लस होगा K Q1 और Q3 डिवाइडेड बटे 2D। इतने होंगे, इतना होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है और कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इसका अगर हम निकालते हैं तो कितना होगा, एक तो इसका होगा, तो क्या होगा, माइनस K Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। एक इसका होगा, एक इसका होगा, माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A। एक इसका होगा, प्लस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। तो एक ये प्लस में है, एक माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। ये हो गया U सिस्टम, और ये हो गया आंसर इसका। इसमें अगर देखा जाए तो एक तो इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, और ये डायगोनली 2 होगा, यानी टोटल 6 होगा। टोटल क्या होगा, 6 होगा। तो U जो सिस्टम को अगर हम लिखते हैं तो इसके बीच अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। तो इसके बीच अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे A। फिर इसके बीच लिखते हैं तो K Q स्क्वायर डिवाइडेड बटे
ए, फिर इसके बीच लिखते हैं तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए, प्लस इसके डायगोनल लिखते हैं, डायगोनल तो के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए रूट अंडर 2 प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए रूट अंडर 2। तो यू जो सिस्टम हुआ, यू सिस्टम वो किससे हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए प्लस इसमें 2 टाइम्स यहाँ होगा तो 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बटे ए रूट अंडर 2। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 2 के क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना, ए डिवाइडेड बटे कितना 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे रूट अंडर 2। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपिटल V से मैंने इसको डिनोट किया है। इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बटे पॉइंट चार्ज, यानी V इक्वल टू U डिवाइडेड बटे क्या, Q। क्लियर। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि U का जो वैल्यू था, U का इसका यूनिट क्या था, जूल, इसका क्या था, कूलम, जूल पर कूलम, इसको बोलते हैं वोल्ट। इसको पढ़ते हैं वोल्ट, और सिंबल क्या होता है, V, यूनिट हो गई। U का जो वैल्यू था वो K था, Q डिवाइडेड बाई D इंटू स्मॉल q, तो ये हो जाएगी आपको V। V इक्वल टू आ गया 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q डिवाइडेड बटे D। V का वैल्यू आएगा पोटेंशियल, पोटेंशियल का ये वैल्यू जा गई। अब इसकी हम चाहते हैं कि डायमेंशन लिखे, डायमेंशन, तो क्या होगा, एनर्जी का डायमेंशन डिवाइडेड बाई Q का डायमेंशन। तो एनर्जी का डायमेंशन, एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m l के पावर 2 t के पावर -2, और चार्ज का हो गई I और t, चार्ज का हो गया IT, और पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन हो गई m l के पावर 2 और t के पावर -2। तो अब क्या करते हैं यहाँ पे कि V इक्वल टू m l के पावर 2 और t के पावर -3 और I के पावर -1 ऐसे लिखेंगे। ये हो गई डायमेंशन। स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी if source charge positive, सोर्स चार्ज पॉजिटिव, तो V क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी, और इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल। इसको बोलेंगे, पॉजिटिव पोटेंशियल को बोलेंगे हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है, हाई है, दिस इज कॉल्ड एज हायर पोटेंशियल। अगर इसको फार्मूला में लिखें तो 1/4 पाई ऑप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बटे R, यानी 9 × 10⁻9 इंटू Q बटे R या Q/D। इफ सोर्स चार्ज क्या हो,
इफ सोर्स चार्ज निगेटिव, सोर्स चार्ज क्या हो बच्चों, निगेटिव हो, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इसको बोलेंगे क्या, लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल कहा जाएगा, लोअर पोटेंशियल। और इसकी जो फार्मूला होगी लोअर पोटेंशियल की, वो इस तरह से होगी, V इक्वल टू के माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर, या V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। लोअर पोटेंशियल, तो चार्ज का जो फ्लो होता है, नाउ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो होती है वो हाई पोटेंशियल से कहाँ होती है, लो पोटेंशियल की तरफ होती है। क्लियर है बात? ये ग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। V इज इक्वल टू के क्यू बटे आर है, तो R के बीच और V के बीच अगर देखा जाए ग्राफ को तो कैसा मिलेगा, V जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, 1/r है, यानी R जितना ही ज़्यादा होगा पोटेंशियल उतना ही कम होगा किसके चार्ज में, चार्ज अगर क्या हो, पॉजिटिव हो तब, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल है तो ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। अब ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ दिखाया जाएगा, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। V इज इक्वल टू माइनस के क्यू, तो R तो निगेटिव होगी नहीं, निगेटिव क्या होगी, पोटेंशियल, तो ये हो गया जीरो पोटेंशियल। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, जीरो है, और यहाँ पर क्या है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे में क्या है, निगेटिव, तो ये हो गया आपका निगेटिव पोटेंशियल। इस तरह से ग्राफ होगा। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो मैंने पढ़ा था WAB इज इक्वल टू UAB, वर्क डन ही किसके फॉर्म में रहता था, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती थी। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बटे चार्ज, अभी पढ़ा हूं मैं, तो V इज इक्वल टू WAB बटे Q, WAB बराबर Q इंटू V, यानी वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो A और B यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, WAB इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। क्या लिख दिया मैंने, डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस VA, ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई चार्ज पार्टिकल अगर किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक जगह से दूसरे जगह जाती है तो ये सारी बातें इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स या फील्ड है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होती है वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करती, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि W1 W2 W3 और W4। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि सभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VA माइनस VB होगा। सभी का पोटेंशियल क्या होगा, VA माइनस VB होगा। और चार्ज भी क्या है, सेम है। यहाँ चार्ज कौन जा रही है, Q, यहाँ पर चार्ज कौन जा रही है, Q, यहाँ से भी चार्ज कौन जा रही है, Q, और यहाँ भी चार्ज कौन जा रही है, Q। तो चार्ज सेम जा रही है और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस, इस लाइन की पोटेंशियल डिफरेंस या इस लाइन की पोटेंशियल डिफरेंस या इस लाइन की पोटेंशियल डिफरेंस या इसकी पोटेंशियल डिफरेंस
सभी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, और चार्ज भी सेम है, तो वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।